हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और मैथ का संपूर्ण सिलेबस इसी चैनल पे पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले 10th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है और सिलेबस में क्या पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग फुल डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का क्या सिलेबस है वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, इस अनुसार से हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से आप लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 नंबर के आसपास से प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 10 नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या होता है, पोलिनोमियल जिसको हम लोग बहुपद कहते हैं, बहुपद जो होता है उससे भी लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा भी हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन कम भी हो सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वास्तविक संख्या था। वास्तविक संख्या से लगभग 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकती है। उसके बाद बहुपद आता है। बहुपद जिसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल से भी 10 या 12 नंबर के आसपास पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन आगे या 1-2 क्वेश्चन पीछे हो सकती है। तीसरा चैप्टर जो आता है वो आपका आता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। इससे भी लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग बोल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल अगर काउंट करेंगे लास्ट में हम लोग तो वो 100 से ज्यादा भी जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम लोग सिलेबस डिस्कशन में बता रहे हैं से अंक कितना कितना आता है। आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है 10th एग्जाम में, उसमें से जो आपको आता है और 100 नंबर का ही आपको सिर्फ सॉल्व करना है। उसमें क्वेश्चन ज्यादा रहती है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका अपना जरूरत 100 नंबर के हिसाब से ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से भी लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से भी लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है त्रिभुज। त्रिभुज से क्या होता है, त्रिभुज से मेरे प्यारे बच्चों इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछी जाती है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में भी लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 से 12 ही लेके चल सकते हैं आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा रहता है, जिसके कारण क्वेश्चन ज्यादा रहती है और आपको सॉल्व सिर्फ वही करना होता है जितना 100 नंबर में काउंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि आप लोगों को सिर्फ पास करना होगा ना, तो सिर्फ त्रिकोणमिति और ऊंचाई एवं दूरी, त्रिकोणमिति और ऊंचाई एवं दूरी पढ़ के सिर्फ पास कर सकते हैं। अगर पूरा नंबर चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को पूरा सिलेबस अच्छा से पढ़ना होगा, बहुत इजी एंड सिंपल वे में। ठीक है, इससे लगभग 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों एक ही चैप्टर में काउंट होता है, लेकिन दोनों चैप्टर अलग अलग दिया गया है इस क्लास में। ठीक है, इसके बाद आता है चैप्टर, वो आता है वृत्त, सर्कल। सर्कल जो होता है इससे भी लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल मिला करके। ठीक है, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, रचनाएं। रचनाएं क्या होता है, रचनाएं पुराना वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नया वाला एनसीईआरटी से इसको स्किप कर दिया गया है। फिर भी हम लोग इसको लेके चलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर आगे कल भविष्य में काम आए उसके लिए हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद आता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे भी लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे भी आप लोगों को लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके। ठीक है, इसके बाद आप लोग का आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी से लगभग 10 से 12 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर आता है प्रायिकता। प्रायिकता से भी मेरे प्यारे बच्चों लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पहले आप लोग को बता दिया हूं कि ये सारा नंबर को जब हम लोग काउंट करेंगे तो 100 प्लस जाएगा।
100 प्लस इसलिए जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।